लक्ष्मण यादव जी, बात तानाशाह का है कि तुम्हें कोरोना टाइम की एक कविता मुझे याद आई, मैंने सुनवाई। गजब लोकतंत्र की तस्वीर सामने आ रही है। क्या कहना है आपका? राहुल गांधी की सदस्यता, घर, सबकी विदाई हो रही है। डेमोक्रेसी ऐसी चलती हुई नजर आएगी। शुक्रिया संजय जी। मुझे लगता है कि राजेश जोशी की एक कविता जिस जिस सन में पैदा हुआ रहा होऊंगा, उस समय के तानाशाहों को या उस समय को हुक्मरानों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखी थी कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। ये जो मारे जाने का पूरा सिलसिला है, ये असल में किसी भी दौर की तानाशाही और एक खास किस्म की वर्चस्ववादी जो सत्ता का चरित्र होता है, उसको संकेत करती हुई है। और आज जो हमने देखा है, ये बिल्कुल वही काम किया जा रहा है। मुझे राहुल गांधी पर जब भी बात होती है तो मुझे एक ऐसा राजनेता मौजूदा दौर में दिखता है जो जिसकी सबसे प्यारी बात मुझे लगती है कि वो, जैसे पुराने जमाने में पंचतंत्र की कहानियों में हम लोग सुनते थे ना कि वो उस राक्षस की जान जिस तोते में बसी है, जब तक वो तोता पकड़ में नहीं आएगा वो बड़ा विलन नहीं मारा जाएगा। राहुल गांधी ने उस तोते को पकड़ा था। राहुल गांधी बार बार दो चीजों पर अटैक करते थे, एक आरएसएस पर और दूसरा ये इनके जो दोस्त हैं अंबानी और अडानी का रिश्ता। मुझे लगता है कि ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं आज भारतीय राजनीति के लिहाज से गौर करें। और राहुल गांधी ने यहां जो अटैक किया, मुझे लगता है इसके बाद ये स्वाभाविक है कि तानाशाह को अब कुछ समझ में तो आएगा नहीं, तानाशाह को और कुछ तो आता नहीं। जितने सवाल पूछे गए उस पर खुद मुख्तार होकर के ये बयान दर्ज करना कि एक अकेला सब पर भारी है। अगर वाकई एक अकेला सब पर भारी है तो फिर वो इतना जेल में लोगों को क्यों भेज रहा है, वो इतने मुकदमे लोगों के ऊपर क्यों कर रहा है, वो सदस्यता क्यों छीन रहा है। इतना फौरी केस जो चला है, इतने कम वक्त में राहुल गांधी कन्विक्टेड भी हो गए, इनकी सदस्यता भी चली गई। इससे पहले ऐसा मामला अभी हाल ही में मोहम्मद आजम खान के साथ हुआ। आजम खान के साथ बिल्कुल यही रवैया अख्तियार किया गया और तुरंत चुनाव करा लिए गए और उनको सब कुछ उनका छीन लिया गया। मैं वो अभी उस इतिहास में नहीं जा रहा हूं कि 2013 में राहुल गांधी ने जो पर्चा फाड़ा था और जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव की सदस्यता चली गई थी, सेम यही मामला था। कई बार होता है, सत्ता अपने चरित्र से काम करती है। और जैसे आजकल आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, यही मामला नहीं था, वो मामला करप्शन का था, ये मामला उसके साथ कुछ भी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिए अभिषेक जी, अभिषेक की बात सुनिए। करप्शन के मामले में भी बहुत सारा करप्शन कितना साबित हुआ है, कितना क्या हो रहा है, वो अलग सवाल है। मामला क्यों तुलना कर रहा हूं, सजा कितनी होगी और कितनी सजा पर सदस्यता चली जाएगी, ये मामला था और ये वही मामला है। और अगर ये मामला ना होता तो ये कम से कम साबित होता। आम आदमी पार्टी कल तक कहती थी कि लालू प्रसाद यादव जी आप साबित करिए कि आप पर ये जो गुनाह है ये गलत है कि नहीं है। मुलायम सिंह जी आप चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो आज मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है। और यही आम आदमी पार्टी कर रही है कि देखिए ये हमारी आवाज दबा रहे हैं। मैं केवल एक गुजारिश कर रहा हूं, इस समय गलतियां हुई होंगी बहुत सारी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इस बात को याद करने का वक्त है। मैं जानता हूं कि ये वो वक्त है जब इन सारे विपक्षी दलों को अब एकजुट होकर के इस वक्त के तानाशाह को जवाब देना होगा। वरना उन लोगों से तो आप लड़ सकते थे, अगर ये वापस आ गए और इन्होंने जो आज ये काम किया है, अब अगर राहुल गांधी को इस जेल में डाल दिए कल को, तो फिर कौन बोलेगा। आपके जेलों में प्रोफेसर कैद हैं, आपकी जेलों में पत्रकार कैद हैं, आपकी जेलों में विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले शोधार्थी और छात्र कैद हैं, आपकी जेलों में इस मुल्क में सामाजिक कार्यकर्ता जो जन आंदोलन करते हैं उन पर मुकदमे लगे और वो जेलों में कैद हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। इसलिए हम तो ये बात कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक दिन है। इतने बड़े सांसद अगर इतने से मुकदमे पर उनका सारी सदस्यता चली गई तो फिर बोलेगा कौन। और हुक्मरान तानाशाह जो होता है वो यही चाहता है कि एक ऐसा खौफ का माहौल पूरे देश में फैला दें, फिर कल को ये सारे लोग कहने लगेंगे। अब एक चीज और मैं इसमें जोड़ दूं संजय जी, ये कह रहे हैं ओबीसी का बड़ा अपमान कर दिया, क्योंकि ये जो नाम ले लिए हैं ये ओबीसी का अपमान कर दिया। कल को मैं अगर नरेंद्र मोदी से सवाल करूंगा तो इसका मतलब ओबीसी से अपमान हो गया।
अरे मैं तो ये सवाल पूछूंगा कि ये फेक ओबीसी जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, जरा ये बताएं कि इन्होंने आज तक ओबीसी के हित में क्या किया, और उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक एक भी ओबीसी का काम इन्होंने किया हो तो ये बता दें। आज ये राहुल गांधी पर अटैक करने के लिए ओबीसी वाला एक चेहरा भी ले आ रहे हैं। बता दो आपकी राहुल गांधी ने तो कम से कम ये किया ना कि 50% रिजर्वेशन लागू कर दिया अपने संगठन में, और वो बहुत सोशल जस्टिस को लेके कमिटेड ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं केवल आज की घटना पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र पर क्या खतरा है, भारत के संविधान पर क्या खतरा है। अब इस बात को हम जैसे तमाम लोग, और उसमें मीडिया जैसे आपके प्लेटफॉर्म का, विपक्षी दलों का, इस देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं का, इस देश में जो भी संविधान से मोहब्बत करता है ना, जो भी इस मुल्क से मोहब्बत करता है ना, अब उसकी जिम्मेदारी है कि इस बात को आम आवाम तक ये सच ले जाए कि ये जो 56 इंच का तानाशाह है ये डरता है, और ये डरता है इसलिए ये अपने से सवाल पूछने वाले लोगों को जेल में भेज रहा है। अगर हम इनकी जेलों से डर गए और 24 का चुनाव केवल इस नाम पर ये लड़ेंगे, ये हर वो काम करेंगे जिससे 24 में वापस आ जाएं। मैं जानता हूं, और मेरी टिप्पणी केवल इतनी है, इस मुल्क के तानाशाहों को डर लगता है, लेकिन वो शुरुआत में हमें डराते हैं। और राहुल गांधी को इस तरह से जेल में डालना, इस तरह से उनकी सदस्यता छीन लेना, इस तरह से उनकी आवाज को दबाना, ये जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक भारत जोड़ो यात्रा में एक बात कही ना कि उनका कोई कार्यकर्ता सामने से पूछा था कि क्या करें, और उन्होंने आंख में आंख डाल करके कहा था डरो मत। उन्होंने आंख में आंख डाल करके कहा था कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चोट है, और इसलिए मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं। असल में मैं राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं इस मुल्क की जमहूरियत के साथ खड़ा हूं, जो इस मुल्क के तानाशाहों को, जाने कितने तानाशाह आए और चले गए, लेकिन आज अगर हमें इस तानाशाह से लड़ना है तो हम सारे लोगों को, जो भी इस जहन में संविधान रखता है, जो भी इस जहन में जमहूरियत के मूल्य और एहसास को रखता है, उन सबको ये बात पहचाननी होगी। प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सारे निशाने पर हैं। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मैं केवल यही बात कह रहा हूं, लोकतंत्र का सबसे मुश्किल इम्तिहान का वक्त है, और ये इम्तिहान देने के लिए ये 1 साल बचा है संजय जी। केवल मुझे लगता है ना कि 1 साल बचा है। इस 1 साल में अगर वाकई आप इस मुल्क की जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं, आपके जहन में इस मुल्क का दस्तूर है, आईन है, तो आइए खड़े हो जाइए, एक साथ खड़े होकर। और इसमें जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ज्यादा है। आज कांग्रेस पार्टी को मौका मिला है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सारे विपक्षी दलों को एकजुट करे, और जितने जन आंदोलन के लोग हैं, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सबको एकजुट करे, और इस 1 साल में इस मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई लड़ी जाए, वरना फिर बहुत मुश्किल होगा इस मुल्क के इस पूरे दस्तूर को बचा पाना। शुक्रिया। अच्छा लक्ष्मण जी, क्या रणनीति क्या हो, क्या अगर कांग्रेस के साथ सारा विपक्ष अगर एक साथ लोकसभा से इस्तीफा दे दे तो क्या माहौल बनेगा? अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल काम है। एक समय में बहन जी मायावती जी ने रोहित वेमुला वाले प्रकरण में जब बहुत आवेशित होकर के सामने इस्तीफा दे करके स्मृति ईरानी के सामने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी थी, मुझे लगता है कि भारतीय समाज अभी ये वाला त्याग, समर्पण पता नहीं ये कब समझेगा। ये तो वो एक अकेला शेर सब पर भारी है, उसी से खुश हो जा रहा है। ये शेर पाला है, शेर सारा, इतना महंगाई, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पता नहीं प्याज पर सरकार बदल गई थी, आज इस देश के नागरिकों को पता नहीं क्या हो गया। लोग जो नागरिक हैं वो अपने हक अधिकार छीन के उस पर भी डिफेंड कर रहे हैं वो इस मुल्क के तानाशाह को। मुझे पता नहीं, भरोसा नहीं है संजय जी कि इस तरह के त्याग और इमोशन को वो खेल पाएंगे कि नहीं। मुझे लगता है कि एक बेहतर कारगर पॉलिटिकल टैक्टिक्स बनाने की जरूरत है। इस मुल्क के तमाम विपक्षी दलों के साथ एक बहुत टैक्टिकली एक बात करने की जरूरत है कि चलो भाई, जो जहां मजबूत है हम उसका साथ देंगे, पहले इन्हें हमें सत्ता से हटाना होगा। और जितने जन आंदोलन के लोग हैं, जितने सामाजिक आंदोलनों के सवाल हैं, उन सबको भी जोड़ना होगा, और एक व्यापक एका बनानी होगी। वो जो होता है ना, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। अगर ये होगा और सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। अब संसद क्या हो गई है ये सामने दिख रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मैं याद करता हूँ, भगत सिंह को याद करता हूँ। 23 मार्च का दिन ही है, और 23 मार्च के दिन शहीद आजम भगत सिंह को फांसी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती,
और आज राहुल गांधी को इस्तीफा देना पड़ रहा है, उनको उनकी सदस्यता रद्द हो गई। मुझे लगता है कि इसका संकेत ये है कि इस मुल्क में अब एक मुकम्मल क्रांति की जरूरत है जो इस जमहूरियत को बचाए। शुक्रिया।